स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है प्राची 10th हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4.2 का गृह प्रवेश, जिसको लिखा है सतीश जायसवाल ने। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। उन्हें रिपोर्टाज, कविता, कहानी, विशेषतः संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता था। बख्शी सृजन पीठ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके सतीश जी को पत्रकारिता का द स्टेट्समैन अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग लगातार 2 बार तथा बनमाली कथा सम्मान प्राप्त है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं कहानी संकलन, जाने किस बंदरगाह पर धूप ताप, कहाँ से कहाँ नदी नहा रही थी, बाल साहित्य, भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा। इसमें से सिर्फ कुछ कुछ आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर वर्तमान में आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत थे। तो इसकी हम कविता देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। गृह प्रवेश। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर, दरवाजे की चौखट पर फिर भेजा चिड़ियों को न्योता, गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योतों को मान लिया, आई दान चुगा और लौट गई बाहर की बाहर दरवाजे से। वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि, सभी छूट गया घर सुनने का सुना, पहले से भी वीराना। किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसा थका हारा और बिल्कुल अकेला। जब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ, संतोष हुआ। अपनी ही छाया ने समझाया सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। किसी अतिथि की तरह बाहर की बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। इसमें इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है। चिड़िया आती है परंतु दाने खाकर चली जाती है। कवि को यह लगता है कि उनका आना भी औपचारिक है। वे आती हैं, दाना चुगकर चली जाती है। जिस प्रकार मेहमान आमंत्रित किए जाते हैं, वे खाना खाकर चले जाते हैं, उसी प्रकार चिड़िया भी दाना चुगकर चली जाती है। सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश घर के सामने चौखट पर चिड़ियों के लिए धान की बालियां लटकाता है। घर के अंदर आईना रखता है जिससे वह अपनी परछाई देख सके। घर के अंदर आईना रखता है ताकि चिड़ियों की चहल पहल से उसके घर का सूनापन दूर हो सके। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई हैं। कविता और चिड़िया में उड़ान की समानता है। जिस तरह चिड़िया अपने पंखों के द्वारा गगन में विचरण करती है, उसी तरह कवि अपनी कल्पना के पंखों द्वारा पूरे संसार में विचरण करता है। इस तरह कविता और चिड़िया में उड़ने की समानता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।